तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.6 को, जो यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो देखिए प्रश्नावली 1.6 को हम यहाँ पर आज बढ़ाएंगे। तो देखिए ये सेट का ही एक पार्ट है। चलिए तो इसको बनाने से पहले हम एक फार्मूला को जान लेते हैं, और वो फार्मूला क्या है वो देख लीजिए यहाँ पर। तो एक फार्मूला होता है एन एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, जहाँ ये एन है वो नंबर शो करता है, यानी कि नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ये एन जो है वो नंबर शो करता है कि हाँ ये कितना है। ठीक ना, जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या है कि नंबर ऑफ एक्स कितना है 17 दिया है, यहाँ पर नंबर ऑफ वाई कितना है 23 है, यहाँ पर नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई कितना है 38 है। तो ये नंबर एन जो है वो नंबर शो करता है कि कितना दिया है। ठीक ना, तो देखिए ये वाला जो फार्मूला है ये फार्मूला लगभग सभी क्वेश्चन में यूज होंगे, तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। चलिए तो इस फार्मूला का यूज करके हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, बनाते हैं। चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन में पहले क्या क्या दिया है वो हम यहाँ पर क्या करते लेते लिख लेते हैं। तो देखिए क्या दिया है, दिया है कि, अब देखिए क्या क्या दिया है। तो हमें दिया है नंबर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 17 यानी कि 17, और नंबर ऑफ वाई इक्वल्स टू 23। ठीक, तथा तथा हमें ये भी दिया है, तो हम यहाँ पर एक कोमा लगा देते हैं, फिर यहाँ भी कोमा लगा देते हैं, और और हमें क्या दिया है कि नंबर ऑफ एक्स एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू 38 यानी कि 38 दिया है। अब चलिए अब आगे देखिए, तथा हमें ये नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू वाट, हमें ये नहीं दिया है, यानी कि हमको ये ही क्या करना है, निकालना है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए ये निकालने के लिए हमको ये फार्मूला को लगाना पड़ेगा। ठीक, और इसी फार्मूला को लगा के हम इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि ये एक फार्मूला होता है। तो देखिए अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, देखिए यदि x और y दो ऐसे समुच्चय है कि x यूनियन y में 18, ठीक, और x में 8 और y में 15 अवयव है, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे। जो पिछला प्रश्न बना था उसी टाइप पर ये भी बनेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है, हल करते हैं। चलिए तो देखिए क्या क्या दिया है, दिया है कि क्या दिया है, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई। यहाँ पर एन को हटा दिया है, बाकी उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ एक्स एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू 18। ठीक, और देखिए और क्या दिया है, और दिया हमें नंबर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 8, और हमें दिया है कि नंबर ऑफ वाई इक्वल्स टू कितना दिया है, हमें 15 दिया है। ठीक, और देखिए और हमें क्या दिया है, ये तथा तथा नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू वाट, हमें ये नहीं दिया है, यानी कि हमको ये क्या करना है, निकालना है। चलिए देखिए क्या क्या दिया हमें, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई हमें दिया है, नंबर ऑफ एक्स दिया है, नंबर ऑफ वाई दिया है, हमें ये क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कि हमें निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, तो देखिए हम जानते हैं कि एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हम जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी पर हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, रख देंगे। तो देखिए अब हम एन यहाँ पर एक्स लिखेंगे, एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। चलिए
तो अब हम क्या करेंगे, अब तो ये इस रूप में आ गया, तो चलिए अब इसको, इस सब का हम मान को क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। तो देखिए एन एक्स यूनियन वाई कितना दिया है, तो ये हमें 18 दिया है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 18। अब देखिए नंबर ऑफ एक्स कितना दिया है, 8 दिया है, प्लस नंबर ऑफ वाई कितना दिया है, 15 दिया है, माइनस, अब ये हमें क्या किया, ये हमें नहीं दिया है। ठीक, चलिए तो ये हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए देखिए ये हो जाएगा कि अब इसको हम क्या करेंगे, इस साइड ले लेंगे, इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू 18, और 18 नहीं 8, 8 प्लस 15, और ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, ये इसलिए एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू, अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 23 होगा, और 23 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हमारे ये 5 आंसर हो जाएगा। चलिए अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, यानी कि 400 आदमी का क्या है, समूह है। ठीक, जिसमें से 200 250 जो है वो हिंदी बोल रहे हैं, और 200 जो है वो क्या बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं। ठीक ना, तो देखिए 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, यानी कि कितने व्यक्ति हैं जो दोनों को बोल सकता है, ये हमें निकालना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए तो इसको थोड़ा मैं क्लीन कर देता हूँ। देखिए बोल रहा है, देखिए अब आप ध्यान से यहाँ पर देखिए क्या है, मान लेते हैं हम कि एच हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समूह है, यानी कि एच जो है वो हिंदी बोलने वाले व्यक्ति है। ठीक, और ई जो है वो क्या है, उन लोगों का समूह है जो अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक, एच को हम मान लिया क्या, कि वो हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समूह है, और ई जो है वो अंग्रेजी बोलने वालों का समूह है। चलिए तो देखिए अब क्या करते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि हाँ कौन क्या है। देखिए यहाँ पर तो हमें समूह पता है, इसलिए एन एन क्या करेंगे, एन एच यूनियन ई इक्वल्स टू, यानी कि नंबर ऑफ एच यूनियन ई हमें कितना दिया है, तो ये हमें दिया है 400। कितना दिया है, 400। ये समूह है, यू जो है वो क्या, जो ये यहाँ पर जो यूनियन है, यानी कि ये यू जैसा ये समूह को शो अप करता है। तो देखिए एन हमें हमें ये मिल गया इतना, और हमें देखिए एन एच हमें कितना दिया है, एच यानी कि हिंदी बोलने वालों की संख्या कितना है, 250 है, और अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या कितना है, अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या हमें 200 दिया है, तो यहाँ पर 200 हो गया। ठीक, और हमें देखिए, और हमें एन एच इंटरसेक्शन ई हमें ये नहीं दिया है, यानी कि हमको ये क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलने वालों की संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम फॉर्मूला लगाते हैं और इसको बनाते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एन एच यूनियन ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ठीक, तो देखिए ये सब हमें दिए हैं, तो देखिए ये हमें कितना दिया है, ये हमें कितना दिया है, ये हमें 400 दिया है, इक्वल्स टू ये हमें 250 दिया है, प्लस ये हमें कितना दिया है, 200 दिया है, माइनस एन ये हमें नहीं दिया है, एच इंटरसेक्शन ई हमें ये नहीं दिया, ये हमको क्या करना है, निकालना है। देखिए अब हम इसको इधर लाएंगे और इसको क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे। तो देखिए लाते हैं, तो एन एच इंटरसेक्शन ई इक्वल्स टू 250 प्लस 200, और ये उससे जाएगा, यानी कि ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 400। देखिए तो ये
इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, एन एच इंटरसेक्शन ई इक्वल्स टू, अब इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो हमें कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। ठीक, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लिख देंगे इसके नीचे इस प्रकार, लिख देंगे इस प्रकार, इस प्रकार 50 व्यक्ति, 50 व्यक्ति हिंदी, हिंदी तथा अंग्रेजी, इस प्रकार 50 व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनली ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि एस और टी, एस और टी दो ऐसे समुच्चय है कि एस में 21 तत्व है और टी में 32, और एस एस इंटरसेक्शन टी में 11 तत्व है, तो एस यूनियन टी में कितने तत्व है। यानी कि हमें नंबर ऑफ एस दिया है, वो कितना दिया है, 21 दिया है, और नंबर ऑफ टी हमें कितना दिया है, 32 दिया है, और नंबर ऑफ हमें एस इंटरसेक्शन टी कितना दिया है हमें, ये हमें दिया है 11। ठीक, और हमें एस इंटरसेक्शन एस यूनियन टी हमें नहीं दिया है, यानी कि ये हमें क्या करना है, निकालना है। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो देखिए क्या, तो आते हैं हम क्या क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। तो दिया है कि, दिया है कि, अब क्या क्या दिया है देखिए, तो नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस कितना दिया है, 21 दिया है। ठीक, और हमें नंबर ऑफ टी, टी दिया है हमें 32, और नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी इक्वल्स टू कितना दिया है, हमें 11 दिया है। ठीक ना, तथा एन एस यूनियन टी बराबर वाट दिया है। तो चलिए अब इसको हम बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि, हम जानते ते है कि, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था शुरू में, और बोला था कि लगभग सभी क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज होंगे। तो वो फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एन। ठीक, वहां पर क्या था, ए था बी था, यहाँ पर एस और टी है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, एस और टी ही लेके चलेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एस यूनियन टी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। ठीक, तो देखिए अब हमको जो जो दिया है इसमें रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये हमें नहीं दिया है, हमें नंबर ऑफ एस दिया है 21 दिया है, और नंबर ऑफ टी दिया है 32, और माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी ये हमें दिया है 11। ठीक, तो देखिए इसलिए हमें क्या हो जाएगा, एन एस यूनियन टी हमें मिल जाएगा कितना, ये दोनों को ऐड करेंगे और इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 3, 2 और 1 3, और 3 और 2 5, माइनस 11, तो हमें आ जाएगा हमारे पास 2 और 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, तो देखिए इसमें थोड़ा और लिख देते हैं हम। तो इसमें भी लिख देंगे नीचे इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार समुच्चय, समुच्चय, इस प्रकार समुच्चय एस यूनियन टी, एस यूनियन टी में 42 तत्व है। चलिए, तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो गया। चलिए, तो अब आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ये देखिए। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय है कि एक्स में 40 तत्व है, और एक्स एक्स यूनियन वाई में 60 तत्व है, और एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 तत्व है, तो वाई में कितने तत्व है।
यानी कि हमको y निकालना है, यानी कि हमें नंबर ऑफ y फाइंड करना है, यानी कि निकालना है। तो चलिए अब हम देखते हैं। ठीक, चलिए तो पहले दिया जो है वो लिख लेते हैं। दिया है कि अब देखिए क्या दिया है, तो दिया है यहाँ पर नंबर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 40। ठीक, यानी कि 40 दिया है नंबर ऑफ एक्स, और नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई कितना दिया है, 60 दिया है, और नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक, चलिए यहाँ और लिख लेते हैं, यहाँ तथा। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एन नंबर ऑफ एन हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए ये हमको निकालना है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये हम लोग जानते हैं। तो देखिए इसका, अब देखिए इसका कितना मान दिया है, यहाँ पर 60 दिया है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक्स कितना दिया है, तो नंबर ऑफ एक्स 40 दिया है, प्लस नंबर ऑफ एन, नंबर ऑफ एक वाई हमको नहीं दिया है। ठीक, और नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई ये हमको दिया है, ये हमको कितना दिया है, 10 दिया है। तो ये हमें 10 दिया है। चलिए तो इसको हम क्या करेंगे, इस साइड ला लेंगे और इसको उस साइड भेज देंगे। तो ये प्लस में है तो इस साइड आएगा, यानी कि बराबर के इधर आएगा, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस में एन वाई, यानी कि नंबर ऑफ वाई। ठीक ना, चलिए अब ये 40 क्या होगा, उस साइड 60 जो है वो उस साइड जाएगा, यानी कि 40 माइनस 10, ये उधर जाएगा प्लस में, तो ये माइनस में जाएगा, तो ये माइनस में 60 हो जाएगा। चलिए तो देखिए माइनस में एन वाई, अब 10 और 60 70 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस ऐड होता है, तो ये दोनों ऐड है 70, और 70 में से 40 जाएगा तो माइनस में 30 आएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ वाई हमें कितना मिल गया, 30 मिल गया। यानी कि हमें वाई में कितने तत्व है, तो वाई में कितने तत्व है, 30 तत्व है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार समुच्चय समुच्चय वाई में 30 तत्व है, 30 तत्व है। चलिए ये हो गया, अब आगे हम देखते हैं। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, ये देखिए। बोल रहा है कि 70 लोगों के समूह में 37 को कॉफी पसंद है और 52 को चाय पसंद है। यानी बोल रहा है कि 70 आदमी का एक क्या है, समूह है। ठीक, और इस समूह में 37 लोग हैं, 37 लोग को कॉफी पसंद है, और 52 लोग को क्या पसंद है, चाय पसंद है। तो देखिए 37 लोग को कॉफी पसंद है और 52 लोग को चाय पसंद है। देखिए अब आगे बोल रहा है कि और प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 2 पेय में से एक पसंद है, और ये भी बोल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को 2 पेय में से एक एक पेय पसंद है। पेय मतलब का पीना, यानी कि चाय पीना। ठीक ना, तो पेय हो जाएगा, तो पेय पसंद है यानी कि पीना पसंद है। ठीक, देखिए कितने लोगों को कॉफी और चाय दोनों पसंद है, हमें ज्ञात करना है कि कितने लोगों को कॉफी और चाय दोनों पसंद है। देखिए फिर से समझिए कि 70 लोगों के समूह में 37 को कॉफी पसंद है, यानी कि 70 लोगों के समूह है जिसमें से 37 लोग को क्या पसंद है, कॉफी पसंद है। ठीक, और 52 क्या पसंद है, चाय पसंद है, यानी कि 52 लोगों को चाय पसंद है। ठीक ना, और प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 2 पेय में से एक पसंद है, और प्रत्येक व्यक्ति को इन दोनों में से कौनो एगो पसंद है पीना। ठीक ना, देखिए कितने लोगों को कॉफी और चाय दोनों पसंद है। अब हमें बताना है कि कितने लोगों को कॉफी और चाय दोनों पसंद है। चलिए तो इसको बनाते हैं।
ठीक, देखो इसको हम क्लीन कर देते हैं। तो देखिए मान लेते हैं, मान लीजिए ठीक कि सी उन लोगों के समूह को दर्शाता है जो कॉफी पसंद करते हैं। ठीक, सी उन लोगों के समूह को दर्शाता है जो कॉफी पसंद करते हैं, और टी उन लोगों के समूह को दर्शाता है जो क्या करते हैं, चाय पसंद करते हैं। ठीक ना, तो देखिए अब आते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर देखेंगे, तो देखिए नम एन 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 सी यूनियन टी, यानी कि हमें ये समूह दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है कि 70 लोगों का समूह, तो जो यूनियन है वो समूह को ही तो शो करता है। तो एन सी यूनियन टी हमें कितना दिया है, 70 दिया है। ठीक, और नंबर ऑफ सी, सी कॉफी पीने वालों की संख्या कितना है, तो कॉफी पीने वालों की संख्या 37 है। तो नंबर ऑफ सी इक्वल्स टू 37। ठीक, और देखिए नंबर ऑफ टी, अब चाय पीने वालों की संख्या कितना है, 52 है। ठीक ना, और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि वो कौन, मतलब वो कौन कौन लोग हैं जो दोनों पीना पसंद करते हैं। तो कितने लोग हैं, लोगों को कॉफी और चाय दोनों पसंद है, हमें ये ज्ञात करना है। यानी कि नंबर ऑफ ए सी इंटरसेक्शन टी हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं कि हम जानते है कि, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एन एन सी यूनियन टी, सी यूनियन टी इक्वल्स टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। चलिए तो इस पर हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे। तो देखिए एन सी यूनियन टी, सी यूनियन टी हमें कितना दिया है, 70 दिया है, इक्वल्स टू एन सी, तो सी देखिए 37 अब प्लस नंबर ऑफ टी देखिए कितना है, 52, और माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। चलिए अब इसको हम उठा के क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे, तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये 37 प्लस 52, और ये उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा 70। ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये हमें, इसलिए एन एन सी इंटरसेक्शन टी हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, इसको करेंगे तो 90, यानी कि 19 मिल जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार 19 लोगों को, 19 लोगों को, 19 लोगों को कॉफी और चाय, कॉफी और चाय दोनों पसंद है, दोनों पसंद है। चलिए ये हो गया। अब आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ये देखिए 65 लोगों के एक समूह में, 65 लोगों के एक समूह में 40 को क्रिकेट पसंद है, 10 को क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है। ठीक ना, यानी कि 65 लोगों का एक क्या है, समूह है, जिसमें से 40 लोगों को, कितने लोगों को, 40 लोगों को क्रिकेट खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है। ठीक, और 10 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलना पसंद करते हैं। ठीक ना, तो हमें सिर्फ टेनिस खेलने वालों की संख्या निकालना है। ठीक, चलिए तो अब हम बनाते हैं। तो देखिए क्या हुआ, तो हम मान लेते हैं, मान लीजिए कि सी जो है, सी उन लोगों के समूह को दर्शाता है जो क्रिकेट पसंद करते हैं। ठीक, और टी उन लोगों के समूह को दर्शाता है जो टेनिस पसंद करते हैं। ठीक ना, तो देखिए हमारे पास समूह दिया है, यानी कि 65 लोगों का समूह, तो हमारे पास नंबर ऑफ सी यूनियन टी, सी यूनियन टी हमें कितना दिया है, 65 दिया है, ये हमें दिया है। ठीक ना, और देखिए, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 40 व्यक्ति है जो क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। तो क्रिकेट, नंबर ऑफ सी कितना दिया है, 40 दिया है। ठीक, और नंबर ऑफ टी हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि निकालना है, ये हमें नहीं दिया है। और नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ये हमें कितना दिया है, 10 दिया है, यानी कि दोनों खेलने वालों की संख्या में कितना दिया है, 10 दिया है। चलिए तो इसके आगे हम सोल्व करते हैं। हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि,
हम जानते हैं कि क्या, कि नंबर ऑफ सी यूनियन टी इक्वल्स टू नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो देखिए ये सी यूनियन टी हमें कितना दिया है, 65 दिया है, ठीक। और नंबर ऑफ सी हमें कितना दिया है, 40 दिया है, प्लस नंबर ऑफ टी हमें नहीं दिया है, ठीक ना। और माइनस में ई हमें दिया है, ये हमें कितना दिया, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी हमें 10 दिया है, तो ये 10। अब देखिए इस वाला को क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे, इस वाला को इस साइड लाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ टी इधर आ जाएगा, और 40 माइनस 10, और ये 65 उस साइड चलेगा तो माइनस में 65 हो जाएगा, और ये माइनस में आएगा क्योंकि उधर प्लस में तो इस साइड माइनस में आएगा, तो माइनस में एक नंबर ऑफ टी इक्वल्स टू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 75 आएगा, 75 में से 40 को घटा देंगे तो आ जाएगा 35, वो भी क्या, माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ टी हमें, यानी कि टेनिस खेलने वालों की संख्या कितना मिल गया, 35 मिल गया, ठीक। तो देखिए अब इसके आगे थोड़ा और है, यहाँ लिखेंगे इस प्रकार टेनिस खेलने वालों की संख्या इक्वल्स टू 35, ठीक ना। ये हमें टेनिस खेलने वालों की संख्या 35 निकल गया। अब क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है देखिए, कि तो कितने लोग केवल टेनिस पसंद करते हैं और कितने नहीं, यानी कि कितने लोग हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं, यानी कि हमें 65 लोग थे पूरे समूह में, इसमें से मान लीजिए कि अब मतलब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितने कितने लोग केवल टेनिस को पसंद करते हैं और कितने कितने नहीं, यानी कि अब इसमें से हमको बताना है कि इसमें से कितना लोग है जो टेनिस को पसंद करते हैं और कितना लोग क्रिकेट को नहीं। तो देखिए अब कैसे ये पता चलेगा। तो देखिए अब आते हैं यहाँ पर, देखिए तो अब हम यहाँ पर बनाएंगे इसके आगे व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों व्यक्तियों की संख्या जो टेनिस पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं, यानी कि वो कौन कौन से व्यक्ति है जो क्या पसंद करते हैं, मतलब टेनिस को पसंद करते हैं और क्रिकेट को नहीं। तो देखिए अब पूरा समूह में कितना व्यक्ति था, पूरा समूह एन सी यूनियन टी। अब इस पूरा समूह में से अगर कि हम क्रिकेट को पसंद करने वालों की संख्या को घटा दें तो टेनिस को पसंद करने वालों की संख्या निकल जाएगा, जो यहाँ पर बोल रहा है कि कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। तो देखिए पूरा समूह में 65 व्यक्ति थे, अब हम माइनस कर दे रहे किसको, क्रिकेट खेलने वालों की संख्या को माइनस कर देंगे। तो देखिए अब पूरा समूह में कितना लोग थे, 65 थे, और क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितना था, क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 40 था, तो इसमें से घटा देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 25 मिल जाएगा, यानी कि 25 व्यक्ति वैसे हैं जो क्या करते हैं, टेनिस को खेलते हैं। चलिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या बोल रहा है। एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषा बोल सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्या है, बड़ा सा कमेटी है, ठीक। इस कमेटी में अगर के देखा जाए तो 50 व्यक्ति ऐसे हैं, ठीक, 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो फ्रेंच बोल सकते हैं, ठीक, और 20 व्यक्ति ऐसे हैं जो स्पेनिश बोल सकते हैं, ठीक ना, और 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो फ्रेंच भी बोल सकते हैं और स्पेनिश भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो हमें निकालना कि इस पूरे समूह में कितने व्यक्ति हैं, ठीक। चलिए तो देखिए अब कैसे बनाते हैं, अब इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, आइए आते हैं। तो
अब हमें क्या निकालना है, ये एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। एक कमेटी में 50 व्यक्ति है, 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषा बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं? अब कितने व्यक्ति है जो इन दोनों भाषाओं में से एक भाषा को कम से कम बोल सकते हैं, वो हमें निकालना है। तो देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो मान लेते हैं कि एफ जो है वो फ्रेंच भाषा को बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है। एफ जो है वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है, और एस जो है स्पेनिश भाषा बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है। ठीक ना। और देखिए, अब हमें आगे देखते हैं। तो देखिए, अब हम यहाँ देखेंगे कि नंबर ऑफ एफ, यानी कि फ्रेंच बोलने वालों की संख्या में कितना दिया है क्वेश्चन में। तो देखिए, क्वेश्चन में हमें दिया फ्रेंच बोलने वालों की संख्या 50 दिया है, और हमें स्पेनिश बोलने वालों की संख्या 20 दिया है, और दोनों भाषाओं को बोलने वालों की संख्या में कितना दिया है, दोनों भाषाओं को बोलने वालों की संख्या हमें 10 दिया है। और हमें इनमें से एक भाषा को बोलने वाला, इन दोनों भाषाओं में से एक भाषा को बोलने वाला कितने व्यक्ति है वो हमें नहीं दिया है, यानी कि नंबर ऑफ एफ यूनियन एस हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें ये ज्ञात करना है। तो देखिए, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि एन एफ यूनियन एस इक्वल्स टू एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस। ठीक, ये हमें फॉर्मूला होता है। ठीक ना। और चलिए, तो इसकी जगह पर अब रखेंगे। तो देखिए, एन एफ हमारा कितना दिया है, नंबर ऑफ फ्रेंच बोलने वालों की संख्या में कितना दिया है, 50 दिया है। आए, और स्पेनिश बोलने वालों की संख्या 20 माइनस दोनों बोलने वालों की संख्या में 10 दिया है। ठीक ना। तो देखिए, ये हमारा, इसको अगर हम करेंगे तो एन एफ यूनियन एस, इसलिए एन एफ यूनियन एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अब 70 में से 10 गए तो 60, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे इस प्रकार 60 व्यक्ति कम से कम एक भाषा बोल सकता है, एक भाषा बोल सकता है। यानी कि 60 व्यक्ति है जो कम से कम एक भाषा को क्या कर सकता है, बोल सकता है। जो क्वेश्चन में लिखा था वो आ गया। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। चलिए, तो आइए